1956 ब्रिटेन के पीएम इंडिया आते हैं और कलकत्ता के एक चीफ जस्टिस से मिलते हैं और उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आजादी में गांधी का कितना रोल था। और ब्रिटेन के पीएम एटली मुस्कुराए और उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड बोला, मिनिमल। ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं, ये ब्रिटेन के पीएम के खुद के वर्ड्स हैं जिन्होंने इंडिया के इंडिपेंडेंस पे साइन किए थे। तो फिर अंग्रेज इंडिया छोड़कर गए ही क्यों? 3 रीजंस, तीनों गांधी से रिलेटेड नहीं। पहला रीजन है नेताजी की आर्मी। 1945 में आईएनए के ट्रायल्स हुए। ब्रिटिश को लगा कि ये सिर्फ लोगों को डराएंगे, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ, इंडिया में आग लग गई। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया कि वो लड़ किसके लिए रहे हैं। दूसरा, इंडियन नेवी ने भी रिवोल्ट कर दिया। फरवरी 1946 में मुंबई से कराची तक 20,000 सेलर्स, 66 शिप्स, अलग अलग पार्टीज के फ्लैग एक साथ हो गए। अब तक ब्रिटिश को एक ही चीज रोके रखी थी इंडिया में, उनकी खुद की फोर्स। अब तो फोर्स ही उनके खिलाफ हो गया, तो गेम ओवर समझो। मानो कि तुम एक देश पर कंट्रोल तब तक ही कर सकते हो जब तक तुम्हारे पास अपनी फोर्स है। अगर फोर्स ही नहीं रही तो तुम क्या ही कंट्रोल कर पाओगे। तीसरा रीजन, ब्रिटेन तब तक खुद कंगाल हो गया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटेन को अमेरिका से $3.75 बिलियन का लोन लेने पड़ा सिर्फ अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए। इंडिया ब्रिटेन को पैसे दे रहा था, लेकिन अब इंडिया ब्रिटेन को पैसे देता था, इसलिए प्रॉफिट नहीं, उनका इंडिया में सिर्फ लॉस हो रहा था। लेकिन फिर गांधी का क्या? गांधी रियल थे, उनकी मूवमेंट्स भी रियल थी, उनका सेक्रीफाइस भी रियल था। लेकिन हिस्ट्री में कभी भी रेवोल्यूशन एक चीज से नहीं आता या एक ही पर्सन से। अंग्रेज इंडिया तब तक छोड़कर नहीं गए जब तक उनके पास फोर्स थी। जिस दिन फोर्स चली गई, हमारी इंडिपेंडेंस आ गई। ये बातें गांधी की डिफीट नहीं है, लेकिन उस चीज की विक्ट्री है जो हमारी टेक्स्ट बुक ने आज तक हमसे छुपाई थी। 1956 में वो एक वर्ड, मिनिमल, ब्रिटेन के पीएम ने किसी को बताने के लिए नहीं, बस सच बोलने के लिए कहा था। इस वीडियो को सेव जरूर करना, क्योंकि यही कन्वर्सेशन किसी दिन काम जरूर आएगी।